जानते हैं थ्रोम्बस के बारे में। पहले नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण। थ्रोम्बस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह शब्द ग्रीक भाषा से लैटिन में आया, लैटिन से फिर इंग्लिश में आया, जिसका मतलब होता है किसी तरल के जमे हुए हिस्से का कुछ अंश। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे मिल्क कर्ड है, दही है, दूध से तरल होता है और लंप बन जाता है दही जैसा। यानी आप समझना चाहें तो किसी तरल चीज़ का जमा हुआ गाढ़ा जो गांठ जैसा बन जाए या लंप जैसा बन जाए, उसे ही हम थ्रोम्बस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और आप देख रहे हैं कि बगल में चित्र में दिया गया है फाइब्रिन कैसे चीज़ों को अरेंज कर ले रहा है और प्लेटलेट उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है, और रेड ब्लड सेल की मदद से कैसे चीज़ों को लंप का आकार दे रहे हैं। तो और थ्रोम्बस जब प्लूरल फॉर्म में होता है तब हम उसे थ्रोम्बी कहकर पुकारते हैं। तो ये रहा इसका नॉमेनक्लेचर, यानी नामकरण, क्यों हम इसको थ्रोम्बस कह करके पुकारते हैं या थ्रोम्बी क्या चीज़ होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस देखें कि थ्रोम्बस बन कैसे जाते हैं। तो आमतौर पर ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ही थ्रोम्बस है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि हम आप सोच रहे हैं कि थ्रोम्बस कहाँ से आ गया पढ़ते पढ़ते। तो ब्लड का क्लॉट हो जाना या कोआगुलेशन ही आमतौर पर थ्रोम्बस है। और यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आर्टरी या जो वेन सराउंडिंग टिश्यू हैं जब डैमेज होते हैं, तब जा कर के थ्रोम्बस बनना शुरू होता है। थ्रोम्बी के रूप में इन्हें हम तब स्टडी करते हैं जब इंजर्ड या डैमेज्ड या कोआगुलेटेड साइट से, जहाँ पर चोट लगी है, वहाँ से जब क्लॉटिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है, आप सबको पता है। पर क्लॉटिंग स्टार्ट होने के बाद जहाँ पर क्लॉटिंग साइट जो है वहाँ से थ्रोम्बस जो बना, कोआगुलेशन जो बन रहा है, जो लंप बन रहा है, उसे हम थ्रोम्बस कहते हैं। लेकिन थ्रोम्बस के पार्टिकल जब अपनी साइड से डिस्टेंट साइड पर जाने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं आर्टरी या वेन की मदद से, तो वैसे तो थ्रोम्बी पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कहीं भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर इनको जो स्थान मिलता है वो कार्डियक चैम्बर में, वाल कस्प में, आर्टरीज में, वेन्स में या कैपिलरीज में अस्थायी हो जाते हैं जाकर के। तो आइए समझते हैं कि थ्रोम्बोसिस क्या है। थ्रोम्बस में ओसिस सफिक्स जोड़कर बनता है थ्रोम्बोसिस, जिसका मतलब होता है थ्रोम्बस का बॉडी में एबनॉर्मेलिटी क्रिएट करना। हमारे शरीर के सर्कुलेशन सिस्टम में जहाँ अनइंटरप्टेड सर्कुलेशन होना चाहिए, गैर बाधित, कोई रुकावट ना आए किसी भी समय पूरे बॉडी में कहीं भी सर्कुलेशन में, अगर उस ट्रैक्ट में, उस पैथ में, उस रूट में ये जो थ्रोम्बस हैं ये अपने मल्टीपल फॉर्म में थ्रोम्बी के रूप में इकट्ठा होकर उसे प्लग कर देती हैं या ब्लॉक कर देती हैं या करने लगती हैं, तो यह घटना थ्रोम्बोसिस कही जाती है। और बगल में एग्जाम्पल दिया गया है, हेल्दी वेन कैसे काम कर रही हैं और फिर कैसे थ्रोम्बोसिस या एम्बुलस के जरिए ब्लड पूल होने लग रहा है, इकट्ठा होने लग रहा है क्लॉटिंग करके। काजेस क्या क्या हो सकते हैं थ्रोम्बोसिस होने के। लंबे समय तक कैथेटर लगे रहना, बिना हिले डुले देर तक बैठे रहना भी शामिल है। ब्लड वेसल्स में किसी ट्यूब का लंबे समय तक पड़े रहना, या मोटापा भी थ्रोम्बोसिस होने के कारणों में से एक कारण हो सकता है। इसके बाद आइए जानते हैं एम्बुलस के बारे में। नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, नामकरण कैसे हुआ इसका। यह भी ग्रीक लैंग्वेज से ही लिया गया है, जिसका मतलब होता है वेज, यानी कील या प्लग या खूंटी जैसी कोई चीज़। जैसे किसी पतली या औसत साइज वाली नली में हम कोई कील या खूंटी ठोंक कर उसकी ओपनिंग को बंद कर दें, इस तरह से काम करता है एम्बुलस। उसमें आपने देखा था लंप जैसा काम करता है, गांठ जैसा, इसमें कील जैसा काम करता है। और एम्बुलस का ही जो प्लूरल फॉर्म है वो हो जाता है एम्बोली। इसके बाद देखते हैं कि एम्बुलस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एम्बुलस बनने की प्रक्रिया जानने के पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि एम्बुलस थ्रोम्बस की तरह ही होने वाली प्रोसेस नहीं है। एम्बुलस हर वो चीज़ हो सकती है जो अपने नाम के आशय के अनुसार किसी सर्कुलेटरी पथ में रुकावट या ब्लॉकेज खड़ी कर दे या उसका कारण बनती है। एम्बुलस
हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कई वजहों से शामिल हो सकते हैं, जैसे थ्रोम्बस के पार्टिकल भी एम्बुलस हो सकते हैं, फैट के पार्टिकल, एयर बबल भी पार्टिकल बन करके, अमनियोटिक फ्लूइड पार्टिकल के रूप में, अन्य कई कारणों से जो भी चीज़ कील के जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लॉक करती है वह एम्बुलस मानी जाती है, ऐसा ही आप समझें। फिर बात कर लेते हैं एम्बोलिज्म क्या है। वर्ड एम्बोली में सफिक्स इज्म जोड़ करके हम इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। एम्बोली बनने की प्रक्रिया ही दरअसल एम्बोलिज्म है। ये एम्बोली कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसा कि पहले बात हुई इस पर। पार्टिकल ऑफ ब्लड क्लॉट हो सकता है, पार्टिकल ऑफ फैट, पार्टिकल ऑफ एयर बबल्स, पार्टिकल ऑफ कोलेस्ट्रॉल या पार्टिकल ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड। काजेज क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों से एम्बोलिज्म हो सकता है हमें, तो फॉरेन बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में इंटर होने से, कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई भी बाहरी चीज़, ओबेसिटी से, कैंसर से, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर से, ब्लड क्लॉट से, डिवरिंग यानी गोताखोरी, जो पानी में बहुत नीचे तक गोताखोर जाते हैं कुछ ढूंढने, या फिर अब तो ये शौक बस भी होने लगा है, तो डिवरिंग, तो इन चीज़ों से भी, और एबनॉर्मलिटी ड्यूरिंग लेबर, और प्रसव के दौरान कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है, इन सभी मिले जुले कारणों या इनके अलावा भी कई सारे कारण ऐसे हैं जो एम्बोलिज्म का कारण बनते हैं, ये बात इसमें स्पष्ट की गई है। तो आइए जानते हैं एम्बुलस और थ्रॉम्बस से जुड़े कुछ और विशेष तथ्य। थ्रोम्बोसिस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वेनस थ्रोम्बोसिस ऑकरिंग इन वेन एंड आर्टरियल थ्रोम्बोसिस ऑकरिंग इन आर्टरी। वेन में होने वाले थ्रोम्बोसिस को वीनस बोल देते हैं और आर्टरी में होने वाले थ्रोम्बोसिस को आर्टरियल। दूसरा टर्म है या दूसरा पॉइंट कहें तो इनकी पहचान करने के लिए मुख्यतः होने वाली जांचों में शामिल है अल्ट्रासाउंड है, डी डिमर जो कि एक ब्लड टेस्ट है, वीनोग्राफी है, एमआरआई है और सीटी स्कैन मुख्यतः माने जाते हैं। तीसरे बिंदु की बात करें तो 13 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड थ्रोम्बोसिस डे मनाया जाता है, और थ्रोम्बोसिस को तोड़ने वाली दवाओं को हम थ्रोम्बोलाइटिक्स दवाओं की श्रेणी में रख करके जानते हैं। डीबीटी से बचने के लिए आईपीसी डीबीटी दिया गया है, इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से आप अपनी सुविधा के लिए जो कुछ आपने अभी सुना जाना वो इसमें से आप आंक सकते हैं स्वयं को कि आप इसमें से किस आंसर की तरफ जाएंगे। सेलेक्ट वन दैट इज ट्रू। एम्बोलिज्म होने के कारणों में से एक हैं, विकल्प दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे भी आप पॉज करके इन्हें अपने हिसाब से सही ठहरा सकते हैं, और बैक में जा कर के आप जांच सकते हैं कि हम अपने राइट आंसर की तरफ गए हैं कि नहीं गए हैं। और अंत में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप हल करें, लिखें और पेपर पर उतारें, याद करें। और हाँ, जो जानकारी आप चाहते हैं या फिर हमारे द्वारा बताई गई बात में जो त्रुटि, संशोधन या जो कुछ भी आप अपेक्षित रखते हो वह हमें बताएं, सुझाव दें, जिससे हम कुछ और बेहतर कर